हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन को हम कौन कौन से सेंटेंसेस में यूज करते हैं और इन्वर्जन के बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए देखते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है। तो देखिए, इन्वर्जन का अर्थ होता है सेंटेंस में नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को बदल देना। सेंटेंस का जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद जो है आगे का सेंटेंस बढ़ता है। तो जब हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को फॉलो किया गया इस सेंटेंस में। ऐसा ही इस सेंटेंस में भी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को फॉलो किया गया है। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर जो सी है ये सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड यहाँ पर मेन वर्ब है और ये हर वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, आर जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और कमिंग जो है ये मेन वर्ब है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पहला सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो इंग्लिश में हर सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर होता है, जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है, वो यही होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आती है वो हमें यहाँ पे यूज करनी होती है। तो ये यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में सेंटेंस के एक नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को फॉलो किया गया है। अब अगर हम यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब और सब्जेक्ट का जो वर्ड ऑर्डर है इसको अगर बदल दें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमने यहाँ पे इन्वर्जन का यूज कर दिया। जैसे अगर इस सेंटेंस में मैं हेल्पिंग वर्ब पहले रख दूं और अब ये सब्जेक्ट इसके बाद रख दूं तो ये सेंटेंस हमारा एक नया सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, हैज शी फिनिश्ड हर वर्क। तो ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने नॉर्मल वर्ड ऑर्डर था सेंटेंस का उसको हमने रिवर्स कर दिया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दें, मतलब ये जो सब्जेक्ट और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर दें तो ये इन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आर दे कमिंग, तो जाहिर सी बात है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया है और सब्जेक्ट को अंदर कर दिया है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस का नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है उसमें जब हम बदलाव कर देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट जो होता है शुरू में उस सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रख देते हैं, तो वहां पर इन्वर्जन कहलाता है कि वहां पर उस सेंटेंस में हमने इन्वर्जन यूज कर दिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन्वर्जन सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उनका जो वर्ड ऑर्डर होता है उसको बदल देने की एक प्रक्रिया है। मतलब जब हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो ऑर्डर है वो बदल देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट से पहले अगर हम कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं तो वहां पर उस सेंटेंस में हम इन्वर्जन यूज कर चुके होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इन्वर्जन क्या होता है। तो इन्वर्जन का अर्थ होता है सेंटेंस में जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है। हम नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल वर्ड ऑर्डर क्या होता है। नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट यूज करते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश का सेंटेंस लिखते समय, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर यूज करनी है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब। अब अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रही है तो हम सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो वर्ड ऑर्डर होता है सेंटेंस का वो होता है। अब इसमें अगर हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का ऑर्डर जो है चेंज कर दें तो उसको हम कहेंगे कि हमने वहाँ पे इन्वर्जन यूज किया है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि इन्वर्जन क्या होता है और इन्वर्जन हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। तो जैसे ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया है आपको कि किस प्रकार से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो ऑर्डर है उसको चेंज करते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं रखा है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब को भी हमें रखना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन्वर्जन क्या होता है और इन्वर्जन में हम किस प्रकार से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जो है उनके जो ऑर्डर होता है उसको चेंज करते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन्वर्जन का प्रयोग हम किस किस प्रकार के सेंटेंसेस में करते हैं। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं क्योंकि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस तब तक नहीं बनता जब तक कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो। ठीक है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज ना की हो। आप जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही करनी होती है। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इट मीन्स वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्जन यूज करते हैं क्योंकि जब हम इन्वर्जन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को लाना होता है। जब हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को रखेंगे तो ही हम कहेंगे कि वहां पे हमने इन्वर्जन किया है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ऐसा ही करते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है या जो लिंकिंग वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। अगर लिंकिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आ रही है और उसको अगर हमें जो है इंटरोगेटिव बनाना होता है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है, उसको हम उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा यू आर रेडी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को फॉलो किया गया है। यू हमारा सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और रेडी जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, अर्थात इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। जब किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग हम करते हैं और इन वर्ड्स के साथ अगर कोई दूसरी वर्ब वहां पे नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। और अगर इज, एम, आर, वाज वर्ब को लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया किसी सेंटेंस में तो इनके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। अब अगर हमें इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना पड़े तो इसको हम लिखेंगे आर यू रेडी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब थी इसको हमने पहले लिख दिया और जो सब्जेक्ट था इसको हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा और बाकी का सेंटेंस हम जो होगा तो रखेंगे और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने इन्वर्जन करना पड़ा। ठीक है, तो जब भी आप किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या जो भी लिंकिंग वर्ब अगर है तो उसको में रखना होता है। तो वहां पे हम इन्वर्जन का प्रयोग कर रहे होते हैं, उसी को इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव बनाया तो हमें इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ा। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखिए, ही कैन स्विम। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर हमें इस सेंटेंस को जो है इंटरोगेटिव बनाना पड़े तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस सेंटेंस को जब हमने देखिए इंटरोगेटिव बनाया तो इसका जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर था, इस सेंटेंस में नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है, इसको हमने चेंज कर दिया और इसमें हमने क्या बदलाव किया, यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब थी और जो सब्जेक्ट था इसका जो वर्ड ऑर्डर है वो बदल दिया है। तो यहाँ पे हमने इन्वर्जन का यूज किया है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वहां पर आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, तो वहां पे आप इन्वर्जन का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या सीखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करते हैं। उसके बाद है जब भी हम कोई कंडीशन सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पर भी हम इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस में ही हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल उन्हीं कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर इफ क्लोज में या तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है या इफ क्लोज में वर्ब का प्रयोग हुआ है, इफ के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन ये है। और तीसरा है कि अगर इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग हुआ है तो वहां पर आप जो है इन्वर्जन कर सकते हैं। बाकी आप किसी सेंटेंस में इन्वर्जन यूज नहीं कर सकते कंडीशनल सेंटेंसेस में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन का प्रयोग कब करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद अगर वर दे रखा है और या फिर इफ के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद शुड होगा, तो ऐसे में आप जो है इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं
कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। अब यहाँ पे ये हमारी इफ क्लोज है और ये हमारी मेन क्लोज है। अब इफ क्लोज में आप देख पा रहे हैं इफ के बाद ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर दे रखा है, तो हम यहाँ पे इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये सेंटेंस भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल सही नहीं है, ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकल सही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इन्वर्जन का यूज करके भी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसमें हम इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस मिलता है और उसमें इफ क्लोज में आपको वर दिखाई दे, तो आपको इन्वर्जन करते समय क्या ध्यान रखना है कि ये जो वर है इसको उठा करके इफ की जगह रखना है, मतलब इफ को हटा देना है, इफ को हटा देना है और इफ की जगह वर यूज करना है। तो अगर हम इफ की जगह वर यूज कर दें तो हमारा नया सेंटेंस बन जाएगा वर आई यू कॉमा आई वुड हेल्प हिम। तो अब इस सेंटेंस में देखिए हमने यहाँ पे इन्वर्जन का यूज किया है। अब यहाँ पे इन्वर्जन कैसे हुआ, देखिए ये सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट से पहले हमने ये जो लिंकिंग वर्ब है ये हमने यहाँ पर यूज कर दी, क्योंकि जब भी जमार वॉच वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं होती है तो वहां पर ये लिंकिंग वर्ब्स होती है। तो हमने यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले वर्ब यूज कर दी, तो यहाँ पर ये इन्वर्जन हो गया। अब सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस ये भी सही है, बस ये बिना इन्वर्जन के लिखा हुआ है, ये इन्वर्जन के साथ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें इफ क्लोज है ये, और ये हमारी मेन क्लोज है। अब इफ क्लोज में देखिए इफ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड नॉट, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम यहाँ पे इन्वर्जन यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इफ को हटाना है और ये जो हैड है हेल्पिंग वर्ब इसको उठाकर इफ की जगह रखना है। तो जब हैड को उठा के इफ की जगह हम रखेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, देखिए हैड ही नॉन कोमा ही वुड हैव कम। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया इन्वर्जन के साथ। अब सेंटेंस ये भी ग्रामेटिकल सही है, सेंटेंस ये भी ग्रामेटिकल सही है, ये बिना इन्वर्जन के लिखा हुआ है, ये इन्वर्जन के साथ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें ये इफ क्लोज है और ये हमारी मेन क्लोज है। इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद ये जो इफ है, इफ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शुड लिखा हुआ है, तो इसको भी हम इन्वर्जन के साथ लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी हम इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए जो शुड है इसको उठाकर इफ की जगह रख देंगे और इफ को हटा देंगे। तो जब शुड को उठा के इफ की जगह रखेंगे और इफ हटा देंगे तो हमारा नया सेंटेंस बन जाएगा शुड यू नीड हेल्प कॉल मी। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया इन्वर्जन के साथ। अब सेंटेंस ये भी ग्रामेटिकल सही है और सेंटेंस ये भी ग्रामेटिकल सही है, बस फर्क ये है कि इसमें इन्वर्जन का प्रयोग नहीं कर रखा और ये इन्वर्जन के साथ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ उन कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है जिसमें इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिले, इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद शुड मिले। तो यहाँ पर आप इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन्वर्जन का प्रयोग करने के लिए आपको इफ को हटा देना है, ठीक है, तीनों ही कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने इफ को हटा दिया है और जो वर्ब था या पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हैड होगा या फिर शुड होगा तो इनको हम जो है इफ की जगह रख देंगे। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर आप गलती से इंटरोगेटिव साइन लगा देते हैं तो ये गलत है, ठीक है, इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाना है आपको यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर इंटरोगेटिव साइन लगा देते हैं तो गलत है, तो इंटरोगेटिव साइन यहाँ पे नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कुछ दो सेंटेंसेस ऐसे लिखे हुए हैं जिनमें दोनों सेंटेंसेस में बात तो एक ही कही गई है लेकिन वो अलग अलग पर्सन्स के बारे में कही गई है, तो वहां पर जब हम दूसरा सेंटेंस होता है
उसमें हम इन्वर्जन का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बदल सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे देखिए, दो सेंटेंसेस यहाँ पे हमने अलग अलग लिख रखे हैं। पहला सेंटेंस है कमल इज हैप्पी और दूसरा सेंटेंस है सरल इज आल्सो हैप्पी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में बात तो एक ही कही है और लेकिन दोनों जो बातें हैं वो अलग अलग पर्सन के लिए कही है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कमल इज हैप्पी अर्थात कमल खुश है, दूसरे सेंटेंस में कह रहा हूँ सरल इज आल्सो हैप्पी कि सरल भी खुश है। तो बात तो एक ही कही गई है कि दोनों खुश हैं, ठीक है, बात तो एक ही कही गई है, भाई ये कमल भी हैप्पी है और सरल भी हैप्पी है, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में ये अलग अलग पर्सन के बारे में हमें ये बात कही है। तो जब ऐसे दो सेंटेंसेस हों जिनमें बात तो एक ही कही गई है लेकिन दोनों बातें अलग अलग पर्सन के लिए कही गई हैं, तो वहाँ पर हम जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें हम इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये अफर्मेटिव हैं या नेगेटिव है, ठीक है। तो या तो दोनों अफर्मेटिव ही होने चाहिए या दोनों नेगेटिव ही होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों अफर्मेटिव है, तो हम यहाँ पर इन्वर्जन कैसे करेंगे, तो देखिए पहला सेंटेंस है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, कमल इज हैप्पी, ठीक है। हमने पहला सेंटेंस तो ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे इस सेंटेंस को हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको सो लिखना है, ठीक है। जब दोनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव हों और दूसरा सेंटेंस अगर आपको इन्वर्जन के साथ इस प्रकार से लिखना हो तो आप सबसे पहले सो लिखेंगे। सो के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब अगर है तो वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है तो हमने यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब यूज कर दी, ठीक है। और उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट यूज करेंगे इस सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सरल, तो हम यहाँ पे सरल लिख देंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ये वर्ब का प्रयोग हमने किया है, तो यहाँ पर ये हमने इन्वर्जन का यूज किया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आगे जो है दो सेंटेंसेस और लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है कमल हैज नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट और अगला सेंटेंस इसके साथ सरल हैज आल्सो नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही सेंटेंसेस में बात तो एक ही कही गई है कि भाई कमल ने भी प्रोजेक्ट जो है फिनिश नहीं किया है, आगे का आगे सरल ने भी प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में एक ही बात कही गई है लेकिन दोनों अलग अलग पर्सन के बारे में कही गई है। पहले सेंटेंस में कमल के बारे में कही गई है, दूसरे सेंटेंस में सरल के बारे में कही गई है। तो हम अब यहाँ पे जो ये सेकंड सेंटेंस है, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग किया था, इन्वर्जन के साथ इसको लिखा था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है इसको हम इन्वर्जन के साथ लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों सेंटेंसेस जो है अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि दोनों सेंटेंसेस या तो अफर्मेटिव ही होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला अफर्मेटिव हो दूसरा नेगेटिव हो या फिर पहला नेगेटिव हो दूसरा अफर्मेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों या तो अफर्मेटिव ही हो या नेगेटिव ही हो। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस हमारे पास नेगेटिव है, तो अब आप क्या करेंगे, तो पहला सेंटेंस तो आप ज्यों का त्यों रख देंगे क्योंकि हमें सेकंड सेंटेंस में इन्वर्जन करना होता है ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, कमल हैज नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अब इन्वर्टेड फॉर्म में अगले सेंटेंस को लिखेंगे। तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों सेंटेंस जब नेगेटिव है, अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस जब अफर्मेटिव थे तो हमने सो का यूज किया था, तो दोनों सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आपको क्या यूज करना है, नाइदर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नाइदर। नाइदर भी यूज कर सकते हैं और नोर भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो नाइदर और नोर में से कोई भी हमने एक वर्ड यूज किया। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हमने यहाँ पे हैज यूज किया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट है सरल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में इसको लिख देंगे। हमने ये सेंटेंस यहीं तक लिखा है सरल तक, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, नाइदर हैज सरल फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पर रिपीट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर हम सीधा सरल तक ही यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि जो सरल के बारे में कहा गया है वो ऑलरेडी हमने पहले वहाँ पे कमल के बारे में हम कह चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग आपको करना है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों सेंटेंसेस जब नेगेटिव होते हैं तो हमें नाइदर का यूज करना होता है या नोर का यूज करना होता है। और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है। तो यहाँ पर हमने इन्वर्जन का यूज यहाँ पे किया है, जैसे हमने यहाँ पे इन्वर्जन का यूज किया था। तो एक आप इस सिचुएशन में इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और वो सेंटेंस अगर इन फ्रेजेस में से किसी फ्रेज से शुरू हो रहा है तो आगे आप इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस की शुरुआत जो है इन फ्रेजेस में से किसी फ्रेज से हो रही है, तो आगे जो सेंटेंस होगा उसमें आप इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे, वहां पे इन्वर्जन यूज करेंगे। इन्वर्जन कैसे करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ये होना चाहिए। ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इन फ्रेजेस में से किसी भी फ्रेज से हो रही है तो आगे जो सेंटेंस मिलेगा आपको उसमें आपको इन्वर्जन रखना है। इन्वर्जन का मतलब है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसे है कि सब्जेक्ट है पहले और फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो ये गलत होगा ग्रामेटिकल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेज लेते हैं अंडर नो सर्कमस्टांसिस को। तो इस सेंटेंस को देखिए, अंडर नो सर्कमस्टांसिस यू शुड टेल एनीवन दिस सीक्रेट। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस शुरू है अंडर नो सर्कमस्टांसिस से। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टांसिस फ्रेज है, यहाँ से शुरू है। तो आगे जो सेंटेंस होगा उसमें इन्वर्जन होना चाहिए। अगर इन्वर्जन नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है यू, ये सब्जेक्ट है हमारे पास और ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन्वर्जन लिखना है, मतलब इन्वर्जन यूज करके चलना है। अब इन्वर्जन यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले शुड रखना है फिर यू लिखना है। मतलब इनका जो ऑर्डर है ना, ये जो वर्ड ऑर्डर है इसको रिवर्स कर देना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे सबसे पहले इसको हटा के शुड रखेंगे और इसके बाद जो है यू रखेंगे। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, अंडर नो सर्कमस्टांसिस शुड यू टेल एनीवन दिस सीक्रेट। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आगे जो है इंटरोगेटिव नहीं लगाना है। ठीक है, इंटरोगेटिव यहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल सही हो गया। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो सेंटेंस लिख रखा है आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे। अब यहाँ पे इन्वर्जन का प्रयोग कर रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वर्ड ऑर्डर है इसको आपको रिवर्स करना है। यहाँ पे सबसे पहले शुड रखना है फिर यू रखना है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकल सही है, ये गलत था। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ था ये गलत था। अगर आप शुड यू लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकल सही है। तो ये सेंटेंस इन्वर्जन के साथ लिखा हुआ है। आप इस सेंटेंस को बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड नॉट टेल एनीवन दिस सीक्रेट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अंडर नो सर्कमस्टांसिस ही चीटेड इन द एग्जाम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस शुरू है अंडर नो सर्कमस्टांसिस से और यहाँ पर हमने जो आगे का जो सेंटेंस है वहां पे इन्वर्जन रखना था। ठीक है, आगे का जो सेंटेंस है अब यहाँ पे इन्वर्जन होना था, तो यहाँ पे तो इन्वर्जन नहीं है देखिए। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टांसिस से शुरू था तो यहाँ पे इन्वर्जन होना था आगे, लेकिन इन्वर्जन यहाँ पे नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है। तो हमें यहाँ पे इन्वर्जन यूज करना है, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं कर रखी। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, तो जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं, देखिए जब हम किसी सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला हो जाता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज करते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, इन्वर्जन यूज करेंगे, तो वहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला जो स्ट्रक्चर है वो आएगा। तो अगर आप किसी ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसको अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है डू और डज में से। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, अगर कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसी सेंटेंस में और उस सेंटेंस को अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है डिड। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करेंगे, हम यहाँ पे डिड लिखेंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट यूज करेंगे ही और फिर मेन वर्ब यूज करेंगे। अब हमने डिड यूज कर दिया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा चीट। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत था। अब ये सेंटेंस हमने यहाँ पे सही कर दिया, अंडर नो सर्कमस्टांसिस डिड ही चीट इन द एग्जाम।
आप इस सेंटेंस को बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट चिट इन द एग्जाम अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो इस प्रकार से जब भी कोई सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टांसिस से शुरू होता है तो उसमें हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एट नो टाइम। अब जब भी कोई सेंटेंस एट नो टाइम इस फ्रेज से शुरू होगा तो वहां पर भी जो है हमें इन्वर्जन का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे। ठीक है, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंसेस जो हैं एक तो इन्वर्जन के साथ लिखे हुए हैं, एक बिना इन्वर्जन के लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर ये लिखा हुआ है एट नो टाइम शी वाज रूड टू मी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस शुरू है एट नो टाइम से, तो आगे का सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, इसको लिख देंगे पहले और सब्जेक्ट लिख देंगे बाद में। ठीक है, और उसके बाद आगे का सेंटेंस लिख देंगे, ये हो जाएगा इन्वर्टेड फॉर्म में। तो आगे का सेंटेंस इसको हटा के हमें ये सेंटेंस लिखना होगा, तो ये सेंटेंस सही होगा क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस एट नो टाइम फ्रेज से शुरू है। तो मैंने आपको ये फ्रेजेस बताई थी कि इन फ्रेजेस से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आगे का सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को छोड़ के जब भी आप किसी सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस में इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। आप इस सेंटेंस को बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वॉज नॉट रूड टू मी एट एनी टाइम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये भी एट नो टाइम फ्रेज से शुरू है। अब यहाँ पे भी आगे जो इन्वर्जन नहीं यूज कर रखा, तब की इन्वर्जन यूज करना था। अगर इन्वर्जन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब इन्वर्जन लिखेंगे, इन्वर्जन यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्जन। एट नो टाइम डिड आई लूज होप। अब इस सेंटेंस को बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी कोई सेंटेंस एट नो टाइम से शुरू होता है तो वहां पर आपको इन्वर्जन का यूज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, इन्वर्जन का यूज करना है। अब ये जो फ्रेज है ये जब आप बिना इन्वर्जन के लिखेंगे तो ये लास्ट में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे हमने इसको यूज कर रखा है। अब यहाँ पे नो है तो नो कैसे बना देंगे, अगर हम इसको बिना इन्वर्जन के लिखते हैं तो यहाँ पे नोट है और इस फ्रेज में देखिए एट एनी, तो यहाँ पे एनी है। तो हम जानते हैं कि जब हम नोट और एनी को मिला देते हैं, नोट और एनी को जब आप मिला देंगे तो नो बनेगा। ठीक है, तो जब ये बिना इन्वर्जन के लिखा हुआ तो यहाँ पे नोट है, तो इन्वर्जन के साथ लिखेंगे तो नोट खत्म कर देंगे और नोट एनी को मिला के नो कर देंगे, और ये जो एट एनी टाइम है यहाँ पे इस फ्रेज को एट नो टाइम बना देंगे, एट नो टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से एट नो टाइम यहाँ पे बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब कोई सेंटेंस इन नो वे से शुरू होता है, तो इस फ्रेज से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो आपको जो है इन्वर्जन यूज करना है हर सेंटेंस में। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और दोनों, एक तो इन्वर्जन के साथ लिखा हुआ है और एक इन्वर्जन के बगैर लिखा हुआ है। तो पहला सेंटेंस देखिए, इन नो वे दिस डिसीजन कैन बी जस्टिफाइड। अब यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए इन नो वे से शुरू है, तो आगे का सेंटेंस इन्वर्जन के साथ होना चाहिए, तो इन्वर्जन तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें इन्वर्जन यूज करना है। तो इन्वर्जन यूज करेंगे तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है उसका वर्ड ऑर्डर जो है रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन, तो कैन लिखेंगे पहले, फिर दिस डिसीजन लिखेंगे, दिस डिसीजन, और उसके बाद हम आगे का सेंटेंस लिख देंगे बी जस्टिफाइड। अब इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाना, फुल स्टॉप ही लगाना है। तो ये सेंटेंस अब ग्रामेटिकल करेक्ट हो गया क्योंकि ये सेंटेंस इन नो वे से शुरू था तो आगे इन्वर्जन होना था, तो हमने यहाँ पे अब इन्वर्जन यूज कर दिया। अब बिना इन्वर्जन के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखिए इन एनी वे ये फ्रेज लास्ट में थी तो यहाँ पे हमने इन्वर्जन यूज नहीं किया। यहाँ पे जो हमने इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखा तो एट एनी वे जो फ्रेज है इसको शुरू में रखा है, लेकिन जो एनी है उसका नो हो गया है। अब नो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि नोट और एनी को जब हम मिला देते हैं तो नो बनता है, और ये नो हमें इस फ्रेज में शामिल कर देना है, इसको शुरू में रख देना है। ठीक है, और इसको नोट हटा ही दिया हमने क्योंकि नोट तो नो में आ गया, और फिर इसको बिना नोट के आगे लिख देना है इन्वर्जन के साथ। नेक्स्ट देखिए, इन नो वे ही हेल्प्ड अस, तो ये ही जो है इसको स्मॉल करना था। अब ये सेंटेंस में इन नो वे से शुरू है तो यहाँ पे भी आगे इन्वर्जन होना था, अब इन्वर्जन तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको जब हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे
और उसके बाद अस जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसको लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया हमारा इन्वर्जन के साथ। तो जब भी कोई सेंटेंस इन नो वे से शुरू होता है, इन नो वे फ्रेज से शुरू होता है, तो उसमें आगे का जो सेंटेंस होता है उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया। बिना इन्वर्टेड फॉर्म के भी बिना इन्वर्जन के सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्रेज है लास्ट में है, तो बिना इन्वर्जन के यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को फॉलो किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे जो है मेन वर्ब है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये देखिए ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्प मेन वर्ब। तो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है, क्योंकि ऐसा कोई कारण है नहीं जिसकी वजह से हम इसको इन्वर्जन यहाँ पे इन्वर्जन यूज करें या इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखें। लेकिन जब ये फ्रेज शुरू में आ जाती है तो हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, हमें इन्वर्जन का यूज करना ही होता है। अब इस फ्रेज में नो कैसे आए ये मैंने आपको समझा ही दिया है। ये नेगेटिव है, यहाँ पर एनी, ये दोनों को मिला दिया, नो बन गया। अब नो जो है इस फ्रेज में लगा करके आप एनी कीजिएगा और इसको शुरू में रख दीजिए, और ये जो बाकी का सेंटेंस बच गया इसको इन्वर्टेड फॉर्म में आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे नोट यूज नहीं किया हमने क्योंकि नोट जो है ये नो में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उन सेंटेंसेस में इन्वर्जन यूज करना है जहां पर सेंटेंस इन नो वे फ्रेज से शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन नो कंडीशन। तो अगर इस फ्रेज से भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर भी हमें आगे का जो सेंटेंस है, मतलब शुरू में तो मिलेगा ऑन नो कंडीशन, और आगे जो सेंटेंस मिलेगा उसमें इन्वर्जन होना जरूरी है। अगर इन्वर्जन नहीं है तो वो सेंटेंस भी गलत है। अब यहाँ पर आप इन सेंटेंसेस को देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में जो है ऑन नो कंडीशन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हमने कैसे इन्वर्जन किया, तो पहला सेंटेंस देखिए, ऑन नो कंडीशन आई विल एक्सेप्ट दिस ऑफर। अब यहाँ पर ऑन नो कंडीशन से सेंटेंस शुरू है, यहाँ पर भी ऑन नो कंडीशन से सेंटेंस शुरू है, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में जो आगे का पार्ट है, मतलब ऑन नो कंडीशन जो फ्रेज है इसके आगे का पार्ट है, इसमें इन्वर्जन यूज नहीं कर रखा। तो यहाँ पे हमें इन्वर्जन यूज करना है, बिना इन्वर्जन के गलत होगा, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में जो इन्वर्जन यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब रख देंगे सबसे पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रख देंगे सबसे पहले, फिर ये सब्जेक्ट रख देंगे और आगे का सेंटेंस जो है ज्यों का त्यों चला जाएगा। क्योंकि जब हम इन्वर्जन यूज करते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो वर्ड ऑर्डर है उसको हमें रिवर्स करना होता है। तो आगे हमें कोई चेंज करना नहीं है, तो ये हम आगे ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा इन्वर्जन के साथ हो गया। तो ये ग्रामेटिकल गलत है, अब इसको हमें सही कर दिया यहाँ ऐसे इन्वर्जन यूज करके। इस सेंटेंस को आप बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर ऑन एनी कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ्रेज है ये लास्ट में लिख रखी है, तो इन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको बिना इन्वर्जन के लिख दिया है। अब यहाँ पे भी देखिए ऑन नो कंडीशन है, यहाँ पे ऑन एनी कंडीशन है, तो यहाँ पर ये नोट है और नोट और एनी को मिला करके यहाँ पर ये नो बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ऑन नो कंडीशन है शुरू में, तो आगे का सेंटेंस इन्वर्जन के साथ होना था, इन्वर्जन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे भी सेंटेंस को ग्रामेटिकल सही करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्जन यूज करेंगे। तो शुड लिखेंगे पहले, फिर यू लिखेंगे और उसके बाद आगे का पार्ट जो है सेंटेंस का लिख देंगे। तो ये हो गया इन्वर्जन के साथ, ये ग्रामेटिकल करेक्ट हो गया, ये ग्रामेटिकल सही नहीं है, ठीक है। आप इसको बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये नेगेटिव है और ये जो फ्रेज है ऑन नो कंडीशन ये लास्ट में लिखी हुई है, लेकिन ये ऑन एनी कंडीशन ये लिखा हुआ है, नो कंडीशन नहीं है। तो नो कैसे बना, ये नोट, ठीक है, ये नोट और ये एनी, इसको मिलाया तो क्या बन गया, नो बन गया। और नो हमने यहाँ इस फ्रेज में एनी की जगह यूज करके और ये शुरू में रख दिया यहाँ पे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हर उस सेंटेंस को जो ऑन नो कंडीशन से शुरू है तो वहां पर आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाय नो मीन्स। तो देखिए इस फ्रेज से भी जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वहां पर इस फ्रेज के बाद आपको इन्वर्जन यूज करना है। अब इसके लिए भी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स के बारे में जो है पढ़ेंगे, इन एग्जांपल्स को देखेंगे कैसे यहाँ पे इन्वर्जन का प्रयोग किया है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए बाय नो मीन्स यूज कर रखा है, यहाँ पर भी बाय नो मीन्स है। तो आगे का सेंटेंस इन्वर्जन के साथ होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में आगे का जो सेंटेंस है वो इन्वर्जन के साथ नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इन्वर्जन यूज करेंगे। तो पहले लिखेंगे कैन, फिर लिखेंगे आई, और आगे का पार्ट जो है सेंटेंस मतलब आगे का ये हम जो का त्यों लिख देंगे, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करेंगे। और फुल स्टॉप लगाना है, ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब इन्वर्जन करते हैं, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर हम इंटरोगेटिव साइन लगाते हैं लास्ट में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को छोड़ के जब भी आप किसी सेंटेंस में इन्वर्जन करेंगे, उसको इन्वर्जन के साथ लिखेंगे, तो वहां पे आपको इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाना है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ।
तो ये हमने सेंटेंस और ग्रामेटिकल सही कर दिया, ठीक है। ये गलत था, ये सही है। आप इसको बिना इन्वर्जन के ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन नॉट एग्री विद यू बाई एनी मीन्स। अब यहाँ पर भी देखिए बाई एनी मीन्स जो फ्रेज है वो लास्ट में है, तो इन्वर्जन की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वर्जन के साथ लिखना चाहते हैं तो इस फ्रेज को आपको शुरू में रखना होगा, यहाँ पे शुरू में जैसे यहाँ पे रखा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस जो हमारा जो ये इस फ्रेज के से पहले जो सेंटेंस लिखा है नेगेटिव में होना चाहिए। तो नेगेटिव है तो नोट और एनी मिला के और बाई नो, ठीक है। नोट और एनी मिला के इसको नो कर दिया, मतलब नोट यहाँ से हटा देना है और इसको नो बना देना है, ये लो हो गया काम, ठीक है। तो इसको हम रख देंगे शुरू में और इसको हम इन्वर्जन के साथ लिख देंगे इसके आगे। अगर आप बिना इन्वर्जन के लिखना चाहते हैं तो ये फ्रेज आप लास्ट में ऐसे कर दीजिए और नोट और एनी को है अलग अलग कर दीजिए। जो इस फ्रेज में जो एनी है इसको एनी लिखना और इस सेंटेंस को नेगेटिव बना देना, तो बिना इन्वर्जन के ऐसे हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे इन्वर्जन नहीं कर रखा, इन्वर्जन की जरूरत थी, क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे बाई नो मीन्स लिख रखा है, तो यहाँ पे भी हम इन्वर्जन यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शुड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आगे का सेंटेंस चलेगा, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल सही है, ये ग्रामेटिकल गलत था। आप इसको बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड नॉट टेल एनीवन दिस सीक्रेट बाय एनी मीन्स। तो यहाँ पर ये फ्रेज देखिए लास्ट में है, ठीक है। मतलब ये जो फ्रेज है ना ये यहाँ पे लास्ट में गई और ये जो सेंटेंस था ये शुरू में जब आप लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और जो फ्रेज है इसमें नो की जगह आपको एनी करना पड़ेगा। मतलब इस सेंटेंस को आप बिना इन्वर्जन के लिखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये जो नो है इसको तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा? नोट और एनी में। जो नोट है उसको तो लिखेंगे इस सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस शुरू में आ जाएगा, ये फ्रेज तो लास्ट में जानी है, तो इस सेंटेंस में आपको नोट लिखना है और ये जो फ्रेज है ना इसमें नो की जगह एनी लिखना है, जो कि बिना इन्वर्जन के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन नो अकाउंट। तो ऑन नो अकाउंट से भी जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आप ये एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर हमने इन्वर्जन का प्रयोग किया है। तो यहाँ इन सेंटेंसेस में जो भी कोई सेंटेंस ऑन नो अकाउंट से शुरू है तो वहाँ पे हमें इन्वर्जन का यूज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहला सेंटेंस है ऑन नो अकाउंट से शुरू है, ये जो सेंटेंस है ये भी ऑन नो अकाउंट से शुरू है, तो आगे का सेंटेंस जो है इन्वर्जन के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन के साथ जो है हमने लिख नहीं रखा है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पहले सेंटेंस को अगर हम ग्रामेटिकल सही करेंगे, मतलब क्योंकि ये सेंटेंस ऑन नो अकाउंट से शुरू है तो आगे इन्वर्जन होना चाहिए। अब इन्वर्जन हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे? शुड लिखेंगे पहले, उसके बाद यू लिखेंगे और उसके बाद आगे का सेंटेंस चलेगा। आप इसको बिना इन्वर्जन के ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड नॉट ओपन द डोर ऑन एनी अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज है ये लास्ट में चलेगी देखिए, और हमने जो नो है इसको तोड़ दिया नोट और एनी चला गया इस फ्रेज में ऑन एनी अकाउंट और नोट आ गया इस सेंटेंस में, इसको नेगेटिव बना के हमने शुरू में रख दिया यहाँ पे। तो बिना इन्वर्जन के भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑन नो अकाउंट, शुरू में है ऑन नो अकाउंट, तो ये सेंटेंस जो है इन्वर्जन के साथ होना था। तो इन्वर्जन के साथ लिखेंगे तो क्या करेंगे? ये जो मस्ट हेल्पिंग वर्ब है इसको लिख देंगे शुरू में और ये जो सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स इसको लिख देंगे इसके बाद, क्योंकि हमें इसको वर्ड ऑर्डर को रिवर्स करना होता है। तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, फिर बी लिखेंगे उसके बाद रिमूव्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो ये बिना ये इन्वर्जन के साथ है। बिना इन्वर्जन के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डॉक्यूमेंट्स मस्ट नॉट बी रिमूव्ड ऑन एनी अकाउंट। अब ये जो फ्रेज है ये चलेगी लास्ट में और जो ये नो है इसको तोड़ दिया नोट और एनी में, फ्रेज में हमने यूज कर दिया एनी और नोट यूज कर दिया इस सेंटेंस में, ठीक है। ये देखिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम हर उस सेंटेंस को जिसकी शुरुआत इन फ्रेजेस में से किसी फ्रेज से होती है तो उसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।